हम लोग का पहला चैप्टर है पासा। इसी को हम लोग डाइस बोलेंगे। पासा। अब सबसे पहले अगर पहला चैप्टर आता है पासा, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि पासा एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक, तो पासा एक प्रकार से आप देखे होंगे, लूडो गोटी ना सुने, अब देखे भी, खेले भी हैं संभवतः। तो लूडो गोटी को ही जो है हम लोग इस रूप में हम लोग कह सकते हैं कि वो पासा है। मतलब लूडो गोटी जब आप देखें तो उसका आकृति जो है आप इस रूप में दिखे होंगे, ऐसे। ठीक, इसी का शेप कहीं इस रूप में आप देखे हैं। और उस लूडो गोटी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 4 और यहाँ जो है आपका मान लेते हैं इस तरह का कोई बिंदु आपका लिखा हुआ रहता है इस रूप में। ठीक, यानी आपने लूडो गोटी देखा, उसमें ये मान भी लिखा हुआ है, ये मान भी लिखा हुआ है, और ये लूडो गोटी का रूप हुआ। और ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में इसका चेहरा देख के यहां कहेगा कुछ और भी बात, जैसे हो सकता है कि कोई आकृति हो, जैसे ये चिड़ी हो गया, जो आप लोग ताश के शेप में आप देखते हो, वहां पे उसका फेस में रहता है लिखा हुआ वह। और ये हो गया शायद काला पान, और ये हो गया आपका लाल पान। ऐसे यहाँ आकृति बना हुआ रहता है आपका डाइस में। ठीक, पुनः जो है कुछ डाइस आप देखिएगा इस रूप में रहेगा, उसमें नाम ही लिख देगा, काला पीला हरा ऐसे लिखेगा। ये हो गया आपका काला, ये हो गया आपका पीला, ये हो गया आपका नीला। तो इस तरह से डाइस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आपने देखा कि डाइस जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है। किसी में ऐसा लिखा हुआ है, किसी में ऐसा लिखा हुआ है, किसी में ऐसा लिखा हुआ है, किसी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब डाइस में या पासा में अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि पासा जो होगा वो नॉर्मली इस रूप में दिखाई देगा। ये स्पेशली समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक, तो कुल मिला के पासा जो दिखाई देना है ऐसा दिखाई देगा हुबहू। ठीक, अब इसमें सोचिए कि अगर हम लूडो गोटी के जैसा बनाए फिलहाल, ठीक, 1 लिख दिए, और पुनः जो है अभी समझाने के लिए हमने 2 लिख दिया, यहाँ आपका 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, ये 5 लिख दिए, और ये हमने इधर आपका 6 कर दिया। यानी लूडो गोटी में आपने देखा कि यहाँ पे जो है सब तरफ से हमने नामकरण किया 1 2 3 4 करके। तो आप देख रहे हैं कितने इसका सतह हुए, जैसे कि यह पूरा का पूरा एक सतह, ठीक, ये 2 सतह, मतलब जितना लिखा हुआ है ना ये पूरा का पूरा एक सतह, यहां से लेकर यहां तक 2 सतह, ये 3 4 ऊपर वाला 5 और यह 6। मतलब आप कह सकते हैं कि एक पासा के अंतर्गत 6 सतह होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो अब हम लोग लिखिएगा पासा, लिखिएगा, उसमें पहला नोट लिखते हुए चलिएगा। पासा लिखिएगा पहला नोट, एक पासा के अंतर्गत, एक पासा के अंतर्गत 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। एक पासा के अंतर्गत 6 सतह होते हैं। हो गया? नीचे लिखिएगा पासा में, सेकंड नंबर, पासा में अंकगणितीय मान, पासा में अंकगणितीय मान अर्थात इस तरह का अंकगणितीय मान कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, अर्थात के बाद इसको लिखिएगा। हो गया? आगे लिखिएगा अंकगणितीय मान
अर्थात इसको लिख लिया, नीचे लिखिएगा आंकिक अंक, वहां देखिए आंकिक अंक, आंकिक अंक। अब ये भी समझते हैं कि आंकिक अंक क्या है, ऐसे लिखिए आंकिक, आंकिक अंक। याद रखिएगा ये सब सिर्फ हम आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए दे रहे हैं। ये एग्जाम में यह नहीं पूछेगा, पूछने का तरीका कुछ और है जो हम मटेरियल में सेंड कर दिए। ऐसे जो भी मटेरियल आया हुआ है वो एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, अलग अलग एग्जामिनेशन के वहां पे आपका बनाया हुआ है। एक आंकिक अंक जिसमें इस तरह का दिखाया जाएगा, ये बिंदु 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इसको कर दीजिए आंकिक अंक डैश देके या अर्थात 2 3 समझने के लिए कि भविष्य में याद रहे। अच्छा आंकिक का किसी करते हैं, हो गया। आगे बढ़िएगा, आकृति, आकृति अर्थात ये सब कभी आपका इस रूप में चीड़ी दिखाई देगा, ये कालापन कोई जरूरी नहीं है कि ताश का जो आपका जो उसमें आकृति बना है सिर्फ वही रहे, और भी आकृति हो सकते हैं। जैसे ये हैच हो गया, ये स्टार हो गया, इस रूप में आपको दिखाई देना होगा। आकृति अर्थात चीड़ी, कालापन, हैच, स्टार। तथा, तथा, तथा रंग, रंग, रंग के नाम, के नाम को दर्शाया जाता है, को दर्शाया जाता है, के नाम को दर्शाया जाता है। अब तो ये समझ आ गया कि किसे हम आंकिक बिंदु कहेंगे, किसे अंकगणितीय मान बोलेंगे, किसे हम जो है आकृति पे बात करेंगे और किसे आपका रंग पे बात करेंगे। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब इसमें क्या है कि पासा में आप देख रहे होंगे कि 6 फलक होता है जिसको हम लोग 6 सतह बोले, 1 2 3 4 5 और या 6 सतह होंगे। कभी भी आप पासा देखिएगा पुस्तक में या कॉपी में या आप भी खुद बनाइएगा तो नॉर्मली आप बताइए कि आप नॉर्मली कितने सतह को देखने पा रहे हैं, 1 2 और या 3, केवल 3 सतह ही आप देखने पाइएगा। 3 सतह आपका अननोन रहा होगा, मतलब पीछे तरफ वो रहा होगा, जैसे कि यह और यह, ठीक, पीछे का जो है आप देखने नहीं पाइएगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि 3 सतह देखने के बाद आपको 3 सतह का अनुमान भी लगाना होगा थोड़ा देर के बाद, ठीक। तो इसमें लिख दीजिएगा नीचे, किसी भी पासा में, किसी भी पासा में केवल 3 सतह ही दिखाई देंगे, किसी भी पासा में केवल 3 सतह ही दिखाई देंगे, किसी भी पासा में केवल 3 सतह ही दिखाई देंगे, सतह ही दिखाई देंगे। हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब पासा हम लोग बोले तो लूडो गोटी है, और भी पासा हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप और हम लोग सब कोई मिलके लूडो गोटी खेल रहे हैं, हम लोग 3 व्यक्ति जो है ना, जैसे हम ये सब हम लोग जो है नहीं देखे और आपको 6 निकालना था, वो डब्बा वाला, वो आजकल डिजिटल वाला नहीं, जो है डाल के ऐसे करते हैं वो वाला पे, मान लेते हैं कि आपको 6 निकालना है। इसका मतलब आप एक को ऊपर रख के उलट देंगे, ये बात तो समझ आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग को 6 निकालना है तो इसका मतलब यह है कि एक ऊपर रहना चाहिए, तो नियम के अनुसार से उसका विपरीत 6 होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक। थोड़ा सा ये मीट नहीं रहा है, मान लेते हैं इधर, इसका विपरीत जैसे 1 है, कोई मान लेते हैं इसको डब्बा में डाल दिए और इसी को कहे कि हमको 6 निकालना है, तो ऊपर 1 रहता तब नहीं से करते तो 6 निकलता। ये बात समझ आ रहा है ना, ठीक। और इसी प्रकार पुनः जो है अगर हम लोग कहे कि ऐसा है कि हमको जो है 3 निकालना है, मान लेते हैं तो 3 निकालना है,
तो अगर आप 4 को ऊपर रखिएगा ना ऐसे और उसको पलटिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार जो है आपको अगर 2 निकालना होगा तो लूडो गोटी को कभी प्रयत्न करिएगा तो आप 5 को ऊपर रखिएगा तो नीचे जाके आपका जो है 2 रहा होगा। क्लियर हुआ? ठीक, यानी कुल मिला के 5 और 2 या 4 और 3 को तो समझ नहीं आया, लेकिन 1 और 6 के बारे में पक्का आपको पता होगा क्योंकि चीटिंग हम लोग वहीं से करना सीखे नहीं है। थोड़ा सोचिए कि अगर 6 निकाला कोई नहीं देखा, 1 को ऊपर रखा पलट दिए 6 आ गया है, ऐसे ही ना। ठीक, अब 6 आ गया, इसका मतलब यह होगा जो पासा जो आप बात कर रहे हैं, जिस पासा की बात कर रहे हैं वह पासा को हम बेड़ों में खरीदे जो लूडो गोटी वाला को, या हम रांची में खरीदे या तो जमशेदपुर में खरीदे, सब लूडो गोटी में उसका मानक वैसा ही होगा। वहां का लूडो गोटी को लेकर आप बेड़ों में खेलेंगे तब भी तो मीनिंग वही होगा ना कि 1 ऊपर होगा और नीचे 6 होगा। यानी जितना भी लूडो गोटी का पासा है, ठीक, जितना भी लूडो गोटी भारत में जितने भी आपका लूडो गोटी बने हुए हैं सब एक नियम के अनुसार बना गया है, समझे? ठीक, यानी उसमें कुछ ना कुछ नियम लगा हुआ होगा। तो नियम क्या है कि आप जो है उसमें देखें कि ऊपर 1 तो नीचे 6। ठीक, आप यहां पे अगर आप 1 देख रहे हैं तो हर एक लूडो गोटी में नीचे 6 ही होगा, ये एकदम कंफर्म समझ के चलिए। इसका मतलब यह एक मानक के अनुसार से होगा ना, एक नियमबद्ध होगा। इसका मतलब यह जो एक नियम के अनुसार होने के कारण इसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो पासा जो है 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार से होते हैं। पहला हुआ आपका मानक पासा और दूसरा हुआ आपका सामान्य पासा। सामान्य पासा, क्लियर हुआ? तो अगला हेडिंग दीजिएगा और उसमें लिखिएगा पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानक पासा, पहला मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। सामान्य पासा और मानक पासा के बारे में लिखते हैं। देखिए मानक पासा, मानक पासा हो गया। अब थोड़ा सा फिर समझा के देखते हैं। ये आप देखिए यह 1 है, इधर आपका 6 है, मतलब 1 के विपरीत 6। ठीक, इसी प्रकार इधर 2 है, इधर कितना लिखे 5 है, और इधर आपका 3 लिखे तो इधर कितना है 4 है ना। ठीक, इसका मतलब अब जो है बढ़िया देखिएगा, हम इसको आपके तरफ से दिखा रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। ठीक, ऐसे कुल मिला के तो इधर 2 हुआ, ये 6 हुआ, या 3 हुआ, यही ना। तो हम जो है समझाने के लिए इसी चीज को लिख दे रहे हैं। आपका ये 6, ये आपका 3 और ये 2। ठीक, ऐसे नहीं तो जैसे भी लिखना है ऐसे रूप में 3 और यह 2, कुल मिला के यही ऊपर 6 इधर 3 इधर 2, यही चीज को यहां पे लिखे। अब इस बात को समझते हैं। ये जो बात लिखा गया है सब आपस में सतह कहेंगे, या तो आप सतह कहिए या तो आप फलक कहिए, ये 2 ही बात समझिएगा। इसको या तो सतह कहेंगे या तो फलक कहेंगे। ठीक, अब यहां पे हमको बताइए किसी भी 2 फलक पर अंकित अंकों का योग क्या 7 के साथ है? ट्राई करते हैं। ठीक, यानी आपका हो गया 6 + 3 = कितना 9। ठीक, 3 + 2 = कितना 5, और ये हो गया आपका 6 + 2 = कितना 8। तो आपने अनुभव किया कि एक हमने पासा बनाया और पासा में जो है 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग जब हमने किया तो 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि किसी भी
पासा में अगर दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग, केवल 2 को ही लीजिएगा, 3 को नहीं, ठीक, जोड़ने से अगर 7 नहीं आता है तो यह समझ जाइएगा कि वह पासा मानक पासा है। याद रहेगा, ठीक, मानक पासा में लिखिएगा, समझ तो बन रहा है, ठीक, लिखिएगा। यदि किसी पासा में दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। हो गया, ठीक। एग्जाम्पल ग्रुप में इसको ड्रॉ कीजिए, ये वाला 6 2 3 2 6 3 2 वाला, हो गया। साथ ही साथ ये भी बना सकते हैं, इस तरह से रहा होगा तो कभी इस रूप में भी एक नया शेप दे दीजिए, इस रूप का, ये आपको देखने को बार बार मिलेंगे, जिसमें यह हम आंकिक बिंदु डाल रहे हैं। जैसे 1 लिखे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर 4 लिखिए तो यह जो है हम यहाँ पे आप कर देते हैं इस तरह का 2, तो यह भी आप जोड़ के देखिए तो कुल मिला के यह 1 और 4 मतलब 5, तो 7 तो हुआ नहीं, 4 और 2 6, यह भी नहीं हुआ, 2 और 1 3, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एक मानक पासा है ना, ठीक। तो इस आकृति को भी ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि बार बार पता चले। हो गया, यानी आप मानक पासा के बारे में यह समझ गए कि जब भी आपका 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर आपका 7 नहीं होता है तो मानक पासा है। क्लियर हुआ, ठीक। अब मामला आया सामान्य पासा का। अब सामान्य पासा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से उसका नोट लिखा देते हैं। मान लेते हैं कि आपसे यह कहा गया कि सबको एक एक पासा दिया गया, ठीक, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। नियम यह कहा गया कि कोई भी एक दूसरे का नहीं देखिएगा और आप कोई एक नियम के अनुसार, जैसे कि ये मानक पासा है उसके अनुसार से सेट नहीं कीजिएगा। कहने का मतलब 1 के नीचे 6 ऐसा नहीं लिखना चाहिएगा। कुल मिला के या तो जिसको हम यह कहते कि जिसको मानक पासा का जानकारी नहीं होगा वो कैसे लिखा था, या अगर पता नहीं होगा और आप लोग सभी को हमने खाली खाली दे दिया तो हो सकता है कि आपका पासा, इनका पासा और इनका पासा में जो लिखा गया अंक होगा वो अलग अलग होगा, नहीं होगा। मान लेते हैं कि कोई इसी सतह पे 6 लिखने की जगह में 4 लिख दीजिएगा, कोई लिख दीजिएगा 2 लिख दीजिएगा, कोई 1 लिख सकता है। यानी आपका जो है अनेक प्रकार के जो है इसमें आपका लिखा जा सकता है। यानी जब मिलाना शुरू किए आपका पासा, इनका पासा और इनका पासा को, पता चल रहा है कि तब तो अलग अलग आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक। जब अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि किसी का नियम मैच नहीं कर रहा है, कोई नियम पे बना हुआ ही नहीं है। जब नियम पे बना हुआ ही नहीं है मतलब वह आपका एक सामान्य पासा होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो अब लेकिन यह भी बात को समझने का ख्याल रखिएगा कि हमने एक शब्द बोला कि उसको मानक रूप नहीं देना है,
मानक रूप नहीं देना है, इसका मतलब यह है कि किसी भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब है कि अगर हम जो है इसको जोड़ दिए और 7 हो गया, जैसे कि 7 के बराबर हो गया, तब तो चला जाए किसके रूप, जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर जो है इसको जो है जोड़ने के जो है बराबर में करने पे यहाँ 7 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर 7 नहीं हुआ तब ये कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा। ठीक, और अगर 7 हो गया तो पासा बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, सामान्य पासा। ठीक, तो अब अगर हम सामान्य पासा की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको देखिए कि हमने यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ 3 लिखे और यहाँ 1 लिखे। कभी भी यह समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि जोड़ने पे अगर 7 आ गया तो पासा कैसा, सामान्य होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 4 + 3 = कितना हो गया, 7, 3 + 1 = कितना, 4, और 4 + 1 = कितना, 5। तो एक बात को हमेशा ख्याल कीजिएगा कि जब भी पासा का सतह का योगफल जब होगा तो किसी एक जगह ही 7 आएगा, सब जगह 7 नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक, और एक जगह ही 7 आया और उसी को हम समझ जाएंगे कि वह जो पासा दिया हुआ है हम लोग का कैसा पासा होगा, सामान्य पासा। क्लियर हुआ? ठीक, एक नोट लिखते हैं, सामान्य पासा। सामान्य पासा उसमें लिखिएगा, यदि किसी पासा के दो निकटवर्ती, यदि किसी पासा के दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो, अंकित अंकों का योग 7 हो, तो वह पासा सामान्य पासा कहलाएगा। तो वह पासा सामान्य पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। इसको ड्रॉ कीजिए। हो गया? यानी अभी तक हम लोग सिर्फ यह बात किए हैं, कुल रूप से देखें अगर तो एक पासा क्या होता है, तो पासा में सिर्फ वो आपका जानकारी के लिए हमने लिखा दिया, उसका एग्जामिनेशन में कोई महत्व नहीं। ठीक, वो 6 सप्ताह ये सब कुछ मतलब नहीं। ये जो सामान्य पासा और मानक पासा ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना अनिवार्य है, वो बार बार देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है एक सामान्य पासा की बात किए, एक मानक पासा की बात किए। अब इसके बाद हमको एक थोड़ा सा ना एक खेल खेलना है। खेल क्या है, तो बेड़ो बाजार, ये बाजार में एक समय की बात है जिस समय हम लोग छोटे थे। तो होता क्या था कि बाजार में ना एक कोई व्यक्ति जो है इस तरह से रहता था और बीच में घुमाने के लिए रहता था, जैसे घुमाता था और कोई सामान जो है उसी में जाके फंस जाएगा ना, वो सामान आपका। इसके चक्कर में 1-1 रुपए करके जो मिला भाई था आपका 3 जून का मेला देखने के लिए, वो संभवतः उसी पे लुटा दिए। ऐसा संभवतः होता है ना। ठीक, इच्छा कर रहा है कि वो पेन मिल जाए, वो कलम मिल जाए, या तो कोई खेलने का सामान मिल जाए, मिल ही नहीं रहा है। और जो 1 रुपए करके 10 रुपए चला गया, वो इतना ही तो मिलबे किया था, बच्चा में कितना मिलेगा। ठीक, अब ये परिस्थिति हो गया। तो वही चीज आज फिर से हम दोहरा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक, अब अंतर क्या है तो देखिएगा कि मान लीजिए हमने एक पासा ही ड्रॉ करते हैं, ये एक पासा, बढ़िया से देखिएगा तो समझ बन जाएगा। और इस बात को समझ गए तो चैप्टर का 75% पोएम को पूरा कर लिए। ये हमने एक पासा बनाया और पासा के किनारे किनारे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक,
अब इस सर्कल को ड्रॉ कर देंगे और इसमें ना एक चीज को हमने लटका दिया, इस व्यक्ति को इस तरह से, इस व्यक्ति को लटका दिया। लटकाने का तरीका देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है इस तरह से आपका सर को इस पासा की ओर करके खड़ा है, ठीक। तो घूमने का तरीका भी जब भी रहेगा इस व्यक्ति का, इसका हमेशा लटकाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जब भी इस व्यक्ति को ऐसे हम घुमाएंगे तो अगर मान लेते हैं यह व्यक्ति ऐसे जाएगा तो इस व्यक्ति का चेहरा ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक। थोड़ा सा इस व्यक्ति को ऐसे घुमाएं और मान लेते हैं कि व्यक्ति को जो है हमने यहाँ पे ले आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यक्ति को रूप इस रूप में होगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले, तो यह व्यक्ति संभवतः ऐसे खड़ा होगा ना, तो यह मेरा कौन सा हाथ? बायां, जैसे आपका है, ठीक। और ये मेरा दायां हाथ, यानी इस व्यक्ति का जो होगा हमेशा बायां और इस व्यक्ति का यह होगा हमेशा दायां। यहाँ पे अगर बात करें तो व्यक्ति का यह बायां हाथ होगा और यह राइट साइड वाला दायां होगा, ठीक। सिमिलरली यह भी ना, ये वाला आपका बायां होगा और ये वाला आपका दायां। यहां तक कोई समस्या? ठीक। तो इससे आगे चर्चा करने से पहले एक बात आपको पुनः समझना है। प्रश्न में आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रश्न में कह देगा कि 6 के विपरीत कौन सा सतह होगा, 3 के विपरीत कौन सा सतह होगा। प्रश्न ऐसे बन के आएंगे, एक डाइस देगा, 2 डाइस देंगे, 3 डाइस, 4 डाइस, जितने भी प्रश्न आएंगे, लेकिन यह पूछा जाएगा कि 6 के विपरीत कौन सा सतह। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि विपरीत कहते किसको। क्लियर है? ठीक। तो जैसे यह देखिएगा, ये एक पासा है, इस पासा का विपरीत कहने का मतलब है जस्ट इसके नीचे वाला। नहीं समझ आया तो एक उपाय करते हैं। इस पासा में हम लोग क्या किए कि सभी कोई जो है मान लेते हैं कि जीडी का एग्जाम आएगा तो नॉर्मली देवे करेंगे, ठीक। तो जीडी का एग्जाम देना इसका मतलब देश सेवा में जाना और स्पेशल आपके नाम पे एक राइफल इशू होगा, सिपाही सी बात है, ठीक। आपका एक लाइसेंस नाम में होगा राइफल का, ठीक। जो भी राइफल मिले वो आपका लाइसेंस ही होगा, तो आपके नाम में एक लाइसेंस हो गया। आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसका विपरीत कौन सा है, आपने गन को यहाँ पे रखा और डायरेक्ट शूट कर दिया। क्लियर हुआ? ये गन जो है उसका गोली जो निकल के जिस छेद को देगा, मतलब इधर से रखेंगे तो छेद इधर होगा, इस साइड। ऐसा तो नहीं कि इधर से निकल जाएगा, वो तो स्ट्रेट वे में चलता है, एकदम सीधा चलता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने गोली अगर फायर किया तो निकलेगा इधर से, तो ये समझ जाइएगा कि गोली जिधर से निकल गया वह उस सतह का विपरीत सतह होगा। याद रहेगा, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 2 है तो इसका नॉर्मली विपरीत सतह इस साइड वाला। बस समझ आ रहा है, ठीक। यानी इसका विपरीत यह होगा, इसका विपरीत ये वाला होगा, और इसका विपरीत अगर पूछे तो इसका विपरीत इस साइड का होगा। क्लियर हुआ, ठीक। यानी विपरीत सतह अगर आपको निकालना है तो सिर्फ यह जानना है कि जब भी हम विपरीत सतह कहते हैं तो जस्ट उसके नीचे वाला होता है। क्लियर हुआ, ठीक। तो इसमें हम आप क्या कहेंगे कि विपरीत सतह अगर किसी भी का निकालना है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, जैसे हम अपने से ले लिए, यह एक जो है हम यह नहीं लिख रहे हैं कि कौन सा मानक या समान है, सिर्फ हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक। जैसे कि 2 हुआ, यह 3 हुआ और यह 4 हुआ। हम अगर कहे कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा, तो ये जो है इसका पूछ रहे हैं ना, यानी विपरीत होगा तो नीचे तरफ होगा ना 2 का विपरीत सतह, ये तो समझ आ रहा है। यानी जिससे हम पूछेंगे उसे हम जो है ऊपर वाला को टॉप मानेंगे। मतलब कहे कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा, तो 2 को जिससे हम पूछ रहे हैं ना, तो ऊपर वाला को टॉप बोलते हैं। मतलब ये आपका 2 हुआ, ठीक। तो इसको हम टॉप बोलेंगे और नियम के अनुसार ये बॉटम कहलाता है। तो यह आपका ये टॉप और यह बॉटम वही एक दूसरे का विपरीत होता है। क्लियर हुआ, ठीक। तो जिस अंक से हम कहेंगे, जैसे कि 2 हुआ, तो 2 को हम टॉप माने तो उसका विपरीत नीचे होगा। जैसे 3 है, कभी हम इस 3 को टॉप मानेंगे, ठीक। तो 3 को जिसको टॉप माने तो विपरीत उस साइड होगा ना, जो नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर हम 4 को टॉप माने तो इसका विपरीत पीछे की ओर होगा, इस रूप में, इस साइड। यहां तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब यहां पे थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि मान लेते हैं कि अब यहां पे समझिए कि अगर हमें 5 लिखा, 6 लिखा और 7 लिखा, 7 तो होगा ही नहीं, ठीक। ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब
हम 5 को टॉप में रखेंगे, 5 को टॉप में रखेंगे तो विपरीत तो इधर होगा ना, नीचे। इसी प्रकार कभी हम 6 को टॉप में रखेंगे तो विपरीत इस साइड से देखा जाएगा, इसके पीछे होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 3 को टॉप में रखेंगे तो विपरीत इस साइड होगा। यहां तक कोई समस्या, ठीक। अब यहाँ पे बात को समझना है, यहां तक विपरीत निकालने में तो कोई समस्या नहीं है। अब इस खेल पे आते हैं पुनः। अब इस खेल में क्या है, एक बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, जिसे हम टॉप में रखेंगे व्यक्ति हमेशा उसके विपरीत ही खड़ा होगा। जैसे हमने यह आपका लिया और इस खेल का बताने का उद्देश्य यही है। जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गया आपका 2 3 और यह 4। हम चाह रहे हैं कि 2 को टॉप माने, क्लियर हुआ? हम चाह रहे हैं कि 2 को टॉप मानते हैं, तो इस 2 को टॉप माने तो व्यक्ति जो है ना जस्ट उसके नीचे खड़ा होगा, याद रहेगा, क्लियर हुआ ना? तो 2 के जब भी हम 2 को टॉप माने तो व्यक्ति जस्ट उसके नीचे खड़ा हुआ और इस व्यक्ति का बायां हाथ यह है और दायां यह है। इसका मतलब अगर हम इसी पे थोड़ा अध्ययन करें, इसको टॉप माने, ठीक, इसी पे अध्ययन करें तो जिसको टॉप मानेंगे उसको ऊपर लिखेंगे ऐसे। 2 को टॉप माने नीचे विपरीत होगा, तो इस व्यक्ति का बायां हाथ किसको दिखा रहा है? 3 को, और दायां हाथ किसको दिखा रहा है? कोई समस्या है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, यही आकृति को बनाते हैं। ये 2 है, 3 है और यह 4 है। हमको यह बताइए कि हम 3 को टॉप मानने वाले, इसको, ठीक, इसको टॉप मानेंगे तो नियम यह कहता है कि जिसको भी टॉप माना जाए उसके विपरीत में जाके व्यक्ति खड़ा होगा। तो यह व्यक्ति को कहे कि देखो भाई हम तुमको टॉप मान रहे हैं 3 को, तो आप जो है खड़ा हो जाइए अपने स्थान पे, इसको ढकेल दिए थोड़ा सा। जैसे ही इसको ढकेले ये जाके इसके विपरीत में जाके लटक के खड़ा हो गया, हुआ ना, ठीक। यानी इस सिचुएशन में हमने 3 को टॉप माने तो व्यक्ति का यह कौन सा हाथ है? बायां। ये कौन सा हाथ है? दायां। इसका मतलब यह होगा कि बाएं की तरफ कौन सा लिखा हुआ है? 4 और दाएं तरफ हो गया ना, ठीक। एक अंतिम बचता है जिसको 4 को हम मान के चलते हैं, तो यहां 4 पे भी बात हम लोग करें, ये हो गया 2 3 और यह 4, ठीक। इसको हम टॉप मानने वाले हैं। अब इसे टॉप माने तो व्यक्ति तो संभवतः ऐसे खड़ा होगा ना, क्योंकि जब भी याद रखिएगा कि डाइस को देख के ही व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक। तो जैसे ही टॉप माने तो व्यक्ति को कौन सा हाथ? बायां। ये कौन सा हाथ? दायां। इसका मतलब यह हुआ कि 4 जो है टॉप हुआ तो बाएं तरफ कौन होगा? 2 और दाएं तरफ कौन होगा? 3। यहां तक कोई समस्या? क्योंकि इस बात को जानना अति आवश्यक है, अगर आप बनाने नहीं समझे इस बात को तो पूरा का पूरा ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको बताने से पहले ही कहे थे कि अगर आप इस बात को समझ गए तो पूरा का पूरा डाइस का 75% प्रॉब्लम को आपने पूरा किया। जैसे इसको लिख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, हमको ये समझाइए कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो मान लेते हैं, इसे हम मिटा के आपसे पूछना चाहें कि अगर हम 6 को टॉप मानते हैं, 6 को टॉप मानते हैं तो बताइए व्यक्ति किधर खड़ा होगा? इस साइड। जिसको टॉप मानेंगे हमेशा याद रखिएगा व्यक्ति उसके उल्टा साइड खड़ा होगा, इस तरह से हुआ। अब जैसे उल्टा हुआ तो यह आकलन कीजिए, और कभी भी कंफ्यूजन लगे ना तो महसूस कीजिए कि हम पे खड़ा है, सर को डाइस की ओर करके खड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? बायां। और ये कौन सा हो गया? दायां। इसका मतलब जिसको टॉप मानते हैं उसको ऊपर में, और बायां वाला कितना? 6 और दायां वाला कितना? 1। कोई समस्या है? नहीं ना, ठीक। जैसे मान के बताइए, हमको बताइएगा फिलहाल, हम 1 को टॉप मान रहे हैं तो बायां तरफ कौन होगा? अगर हम 1 को टॉप माने तो बायां कौन सा होगा? 4 और दायां 6। कोई समस्या है? ठीक। तो कम से कम इसको लिख लीजिए, इसको और इसको, तब हम लोग का अब शुरू होता है टाइप 1। तो इतना हमको आपको क्लास
का पहला प्रश्न को भी सोल्व करने के लिए इतना थोड़ा करना पड़ता है। ठीक, इसको इसको और इसको कम से कम पता चलेगा कि कौन सा विपरीत सतह है। हो गया? ठीक, अब हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 1। लिखिएगा टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1। और टाइप 1 में पहला प्रश्न की ओर आते हैं। जैसे ये किया और इसमें हमने 2 लिखा, 4 लिखा और या 1 लिखा। ठीक, ये पासा का दिया हुआ है और आपसे प्रश्न पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा। इसी प्रकार 4 का विपरीत पूछ दिया क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, ये सभी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो पहला प्रश्न है, इसको हम समझाते हैं, सेकेंड से आपको खुद भी बनाना है। और आपका मटेरियल का जैसे यहाँ टाइप 1 लिखा हुआ है वैसे आपके मटेरियल में भी टाइप 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ हम बतला रहे हैं, वहां आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। हो सकता है किसी टाइप में क्वेश्चन का संख्या अधिक मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, लेकिन वह जो आपका मटेरियल बना है वो आज तक जितने एग्जाम हुए हैं, मतलब अभी तक, उसमें लेटेस्ट पैटर्न, मतलब आजकल क्या परिवर्तन हुआ है प्रश्न में, वो भी शामिल है। ठीक, मतलब जो मटेरियल रांची में कंटेंट दिया जाता है वही मटेरियल हम यहाँ दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक कदम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप लोग में। आप लोग का मटेरियल में जब अंतिम में स्क्रॉल कीजिएगा, अंतिम पेज में पहुंचिएगा तो उसका आंसर भी दिया हुआ है। मतलब टाइप 1 में आपने बनाया तो अंतिम में देखिएगा टाइप 1 में पहला नंबर का आंसर यह है, दूसरा का यह, तीसरा का यह है। हो सकता है कि किसी में एक आध जगह टाइपिंग में त्रुटि हो सकता है, एक जगह में गलती से भी लिखा हो सकता है, ये मानो ह्यूमन एरर होता है। ठीक, फिर भी प्रयास कराता है हम लोग का कि गलती ना हो। लेकिन मान लेते हैं ऐसा अगर सिचुएशन हो गया, मैच नहीं किया, तो सिंपल से हमसे पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा हमको कि नहीं यहाँ पे संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक, तो खैर ये हम लोग का टाइप 1 का पहला प्रश्न बना। तो टाइप 1 का पहला प्रश्न में सिर्फ हमने केवल और केवल एक पासा पे बात की है, 4, 2, 4 और 1 पे। तो जब भी आपको यह बात को ख्याल रहे कि अगर केवल और केवल एक पासा दिया हुआ है तो आपको ज्ञात करना होगा कि यह सामान्य पासा है या मानक पासा। तो हमको यह बताइए कि यह पासा कैसा है, मानक पासा। क्योंकि आपने इसको जोड़ा कि 2 और 4 इक्वल टू 6, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक, और यह हो गया आपका 4 और कौन सा बचा हुआ है, 1 और 2 ना, 1 और 2 इक्वल टू कितना, 3। जब आपने इसको ऐड किया तो पता चल रहा कि किसी में 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो पासा कैसा, मानक पासा। और जैसे ही मानक पासा हो गया, इसका मतलब दिमाग में चलने लगा कि तो लुड्डू गोटी है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मानक पासा होगा तो 2 में कितना जोड़ दे कि वह 7 बन जाए, 5। यानी 2 का विपरीत जो है हमेशा 5 ही होगा। ठीक,
4 में हम कितना जोड़ दे कि वह जो है आपका 7 बन जाए? 3 हो गया। ठीक, 1 में कितना जोड़ दे कि यह 7 बन जाए? 6। कुछ समझ आया? इसका मतलब जितने भी मानक पासा होंगे सबका आंसर यही दिखाई देगा। ऐसा इसलिए कहे थे क्योंकि बेड़ो का हो या रांची का या जमशेदपुर का, सभी लुड्डू गोटी का पैमाना एक नियम के आधार पर बना हुआ है। हर एक पासा में ऊपर 1 ही लिखा हुआ है तो नीचे 6 ही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? ठीक, यानी अगर आपको जो है एक प्रश्न पे अगर रहेगा तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि वह पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है, इसको दिमाग में बैठा के चलना है। एक नोट लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। उसमें लिखिए टाइप 1 में यदि केवल एक ही पासा दिए हुए हो, केवल एक ही पासा दिए हुए हो तो हमें ज्ञात करने होंगे कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा। मानक पासा है या सामान्य पासा। हो गया। अब इस प्रश्न को लिखिए। ठीक, अब आपसे मान लेते हैं कि इस प्रश्न को लिखिए और ये 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत 6 निकालने में तो कोई समस्या नहीं है। एक आध प्रश्न आप बनाइए, इसको लिखिए। हो गया। अब एक प्रश्न देते हैं, इसको आपको बनाना है। और इसमें आपका 6 का विपरीत ऐसा करते हैं 1 2 सबका 1 2 3 4 5 और ये 6 सबका आपको विपरीत चाहिए, लेकिन आपके एग्जाम में केवल एक पूछेगा। ठीक, और आपसे पूछ देगा कि इसका विपरीत क्या होगा, उसका विपरीत क्या होगा, लेकिन आप हमको बताइए कि इसका विपरीत सबका क्या होगा। पहले चेक करिएगा कि वो कैसा पासा है, उसके बाद प्रश्न को हल कीजिए। तो ट्राई कीजिए। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, पासा कैसा है? ऐसे नियम के अनुसार से समान मानक पासा। ठीक, हल कीजिए। 3 का विपरीत क्या होंगे? 4। ऐसे बोल रहे हैं या समझ के बोल रहे हैं? समझ के बोल रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आपने चेक किया कि यह पासा जो है सामान्य पासा या मानक पासा। तो इसका मतलब जैसे आपने चेक किया तो सबको जोड़ के देखें कि 6 + 3 = हो गया 9, 2 + 3 = हो गया 5 और ये 6 + 2 = हो गया 8। किसी में भी आपका 7 नहीं आ रहा है ना? जब 7 नहीं आ रहा है तो एकदम सीधा और सीधा कॉन्सेप्ट यही समझ आ रहा है हम लोग को कि यह एक मानक पासा है। और जब मानक पासा है तो अभी हमने समझाया कि सभी मानक पासा में नियम तो एक ही लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 6 है तो इसका विपरीत कौन सा? 1। ठीक, और यह अगर 3 है तो इसका विपरीत कौन सा? 4। क्योंकि जोड़ने पे आपको 7 आना चाहिए। ये बात समझ आ रहा है? ठीक, और अगर यह है यह 2 है तो 2 का विपरीत कौन सा? 5। यानी इनडायरेक्ट रूप से अगर आपने
6 का विपरीत निकाले, 3 का विपरीत निकाले और 2 का विपरीत निकाले तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6। कोई समस्या है? ठीक, यानी अगर सिंगल डाइस से प्रश्न आएगा और वह मानक पासा रहा तो उससे प्रश्न में कोई समस्या नहीं होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े और एक पासा हमने ऐसा दिया और पासा में एक दिखाते हैं, ये 2 है, 5 है और यह 3 है। अगर सिर्फ आपसे कहे कि यह पासा का हल कर दीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, इस प्रश्न का हल कर दीजिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही चलेगा कि अब सामान्य है कि मानक है। तब देखें कि 5 और 2 कितना हो गया? 7। तब तो आप कहिए गुरुजी आप अभी तो बताया नहीं, ये तो कैसा पासा है? सामान्य पासा। और सामान्य पासा के बारे में आप हमको बतलाए नहीं है तो डायरेक्ट अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो कम से कम बता दीजिए, नियम तो यही होगा। ठीक, अब थोड़ा समझते हैं कि सामान्य पासा क्या है। तो सामान्य पासा के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया, तो इनका पासा अलग था, इनका पासा अलग था, इनका पासा अलग था, अलग अलग पासा आ रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी सामान्य पासा होगा तो उसका आंसर एक नहीं होगा। कैसे? अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि हम इस पे लिखे, ठीक, ये 2 है, इधर 5 लिख दिए और ये जो है आपका 3 लिख दिए, इसको काट दिए। ये 2 है, ये 5, ये 3 है। 2 का विपरीत कभी 5 होगा? सोच के बोलिएगा, 2 का विपरीत इधर होना चाहिए ना, यानी ये और यह आपस में जो दिखाई दे रहा है वो कभी विपरीत उसका नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि 3 का विपरीत क्या होगा, ये 3 का विपरीत तो इधर होगा ना, ये और यह पोजीशन कभी विपरीत होगा? इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी ये 2 का विपरीत 5 और 3 नहीं होगा, ये 3 का विपरीत 2 और 5 नहीं होगा और ये 5 का विपरीत 3 और 2